नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको सिखाएंगे कि अपना हिस्सा कैसे निकालें। आप अपना हिस्सा ज़मीन का आसानी से निकालना सीख जाएंगे। खतौनी में जितना दर्ज है, खतौनी में जितने लोगों का नाम है, जितने हिस्सेदार हैं, आप बहुत ही आसानी से निकालना सीख जाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं बढ़ाना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पेन कापी ले लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको करना है। अपना हिस्सा कैसे निकालें। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाई है, चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे बी और सी। फिर उसके बाद उनके भी बेटे यानी कि बेटियाँ होते होते इस तरह से इतना है फिगर। अब इनमें से किसी का भी हिस्सा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। जो हमने यहाँ लिखा है 6 हेक्टेयर, ये दरअसल खतौनी को मान लीजिए कि देखकर लिखा है। मान लीजिए एक खतौनी है, उस खतौनी में एक ए नाम का व्यक्ति, उसकी 6 हेक्टेयर ज़मीन है। अब उस व्यक्ति के दो बेटे थे, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी। फिर बी के 3 बेटे हुए। मैं यहाँ पे बेटा बार बार कह रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिए, बेटी भी हो सकता है क्योंकि हिस्सा बेटियों को भी मिलता है। तो बी के 3 बच्चे डी, ई और एफ। अभी डी, ई, एफ के बच्चे नहीं हैं। इसी तरह से सी है, तो सी के भी 2 बच्चे जी और एच। एच का कोई बच्चा नहीं है, मान लीजिए शादी ही नहीं हुई होगी या जो भी बात होगी, बच्चा ही नहीं है। जी के हैं, जी का एक लड़का है या एक बच्चा है। आई, फिर आई के जे के एल, इस तरह से। अब इसमें किसी का भी निकालना कहे तो आप कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले बी के ही बारे में जान लेता हूँ। मैं पहला प्रश्न लेता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि बी का कितना हिस्सा है। बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा। तो देखिए बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे। बी जो है वो ए का बेटा है और बी का एक भाई भी है सी। तो बी और सी भाई हैं, यानी ए का जो भी हिस्सा है उसके 2 भाग होंगे। ए के हिस्से के 2 भाग होंगे। तो देखिए ए के हिस्से के 2 भाग में से एक भाग बी को मिलेगा। इतना तो क्लियर है। निकालेंगे कैसे वो अलग बात है, पहले तो स्पष्ट होनी चाहिए बात ना कि जो बी का हिस्सा है वो क्या होगा। जो ए का टोटल हिस्सा है उसके पिता का, उसमें 2 भाग होंगे। उस 2 भाग में एक भाग बी को मिलेगा और एक भाग सी को मिलेगा। तो जितना ए को मिलेगा, जितना बी को मिलेगा उतना ही सी को भी मिलेगा, नो डाउट्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी का हिस्सा बराबर ए का कुल हिस्सा, ए का कुल हिस्सा बटे 2, क्योंकि 2 भाई हैं। जितने भाई होंगे उतना बटा लगेगा। अगर 3 भाई होते तो 3 लिखते, 4 भाई होते तो 4, 5 भाई होते तो 5। अगर एक ही भाई होता या एक ही बच्चा होता तो फिर 1 लिखिए। 1 लिखेंगे तो जो ऊपर है वही आएगा, यानी पूरा का पूरा मिलेगा। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी जितना पिता को था वो पूरा का पूरा बेटे को भी मिल गया, क्योंकि बेटा एक ही है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 का हिस्सा लगा। अब देखिए बी का कुल कितना हिस्सा है, 6 हेक्टेयर। तो 6 में 2 का हमने कर दिया भाग, तो 6 में 2 का भाग कर दिया तो आया 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 हेक्टेयर। यहाँ तक तो आप इससे भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा कि भाई 6 का आधा 3 होता है, 3 इनको भी मिलेगा, 3 इनको भी मिलेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि जे को कितना मिलेगा यहीं पे, तो जे का हिस्सा निकालिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, जे तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत यहाँ से करनी होगी या यहाँ से करनी होगी। यानी जे से पहले आई को मिलेगा, आई से पहले जी को मिलेगा और जी से पहले सी को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र होगी, नहीं। हाँ,
संभव है यदि इनके जीवित रहते ही इनकी मृत्यु हो जाए और ये जीवित रहें तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, लेकिन फिर भी बंटवारा वैसे ही होगा, नेचुरल मतलब सिस्टम जो बनाया गया है वैसे ही। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी का हिस्सा। हमने सी का हिस्सा निकाल लिया, कितना आया था 3 हेक्टेयर, 3 यहाँ भी आ गया था। अब सी के 2 बच्चे जी और एच, इसका मतलब सी का जितना हिस्सा है उसके फिर से 2 भाग होंगे, तो जी को मिलेगा और एच को मिलेगा, तो 3 के 2 भाग कर दीजिए, 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 इनको मिला, 1.5 इनको मिला, है ना। अब करने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे ही हो जा रहा है एकदम व्यवहारिक रूप से। 3 हेक्टेयर इनका, तो 3 का 2 भाग 1.5 हेक्टेयर, 1.5 जी को मिला, 1.5 एच को मिला। अब आइए, एच से मतलब नहीं है, जी के एक बेटा है तो जी का पूरा हिस्सा इनको मिल जाएगा, कितना 1.5, 1.5 पूरा का पूरा। अब इनका हिस्सा 3 भागों में बटेगा क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं जे के एल, तो 1.5 के 3 हिस्से में एक हिस्सा जे को मिलेगा, मतलब आई के 3 हिस्से में एक हिस्सा जे को मिलेगा। तो जे का हिस्सा क्या होगा, 1.5 का 3 भाग, 1.5 का 3 भाग क्या आएगा, 1.5 में 3 का भाग कर दीजिए, 3 जीरो में 0, 3 पचे 15, 0.5 हेक्टेयर यानी आधा हेक्टेयर। क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो जब हमको व्यवहारिक रूप में ही करना था एक एक, तो फिर ये गणित मैथमेटिक्स के नियम बताने की क्या ज़रूरत है। तो व्यवहारिक भी कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स से करेंगे डायरेक्ट यहाँ के लिए, तो आपको क्या करना होगा, देखिए पहले ए के 2 भाग होंगे, ए के 2 भाग, ए के 2 भाग का मतलब कि 6 का 2 भाग हुआ, फिर गुणित। अब देखिए 6 के 2 भाग हो गए, फिर इनके 2 भाग होंगे, यानी इनके भी 2 भाग होंगे, फिर से आई बैक करिए, इनके 2 भाग हो गए, तो जो इनको मिला इसका एक ही भाग होगा, तो इसका एक ही भाग होगा तो एक ही लिखना है। फिर आ जाइए, इसका 1 भाग हुआ, फिर इसके 3 भाग होंगे तब इनको मिलेगा, तो आप यहाँ 1/3 कर दीजिए और इसको आप हल कर दीजिए। 6 एकन्नम 6, 2 दूना 4 तिहाई 12, 6 में 12 का भाग करेंगे 0.5 हेक्टेयर आएगा। तो मैथमेटिक के भी हिसाब से डायरेक्ट वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इनके 2 हिस्से, फिर इनके 2 हिस्से, इनका 1 हिस्सा, फिर इनका 3 हिस्सा में 1, तो जितना इनको मिला है उतना ही इनको मिलेगा, उतना ही इनको मिलेगा। यानी जैसे जे का निकाला गया है वैसे ही के का भी निकलेगा, वैसे ही एल का निकलेगा। आई का आ ही गया है। अब आ जाइए इधर, मान लीजिए आपको निकालना है एफ का, एफ का हिस्सा। तो एफ का हिस्सा कैसे निकलेगा, डायरेक्ट करें, ए का पहले 2 भाग करेंगे, फिर 2 भाग में 3 भाग एफ को मिलेगा, यानी ए का ऐसे लिख सकते हैं, ए का 2 भाग, फिर ए का 2 भाग, फिर 3 भाग, फिर 3 भाग, ये डायरेक्ट ऐसे लिखिए, 6 का 2 भाग, फिर उसमें 3 भाग, तो 6 का 6, 3 दूना 6 बराबर 1 हेक्टेयर। तो कितना आंसर आएगा, 1 हेक्टेयर मिलेगा एफ को। ऐसे भी देख लीजिए भाई, 6 में आधा हो गया इनको, 3 बीघा, तो 3 के 3 भाग कर दीजिए, तो 1 इनको मिला, 1 इनको मिला, 1 इनको मिला। तो ऐसे ही हिस्सा निकाला जाता है। हिस्सा निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है। आपके लिए एक खबर ये है कि अगर आप अमीन का कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने शुरुआत की थी, मैंने इसी चैनल पे पूरा वीडियो पढ़ा है, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। हमने वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया था, लेकिन वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया था, अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि डिजिटल बोर्ड में मैंने शुरुआत की थी, 10-20 वीडियो हमने अपलोड किए थे, फिर समय अभाव के कारण आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आपकी बड़ी डिमांड थी कि आप शुरू करें, तो मैं नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने नया चैनल बनाया था। आपको पता होगा, न्यू देहाती ज्ञान, आप YouTube पे सर्च करिए, न्यू NEWDEHATI न्यू देहाती ज्ञान,
यहाँ भी मैंने अमीन का कोर्स शुरू किया था, लेकिन समयाभाव के कारण मैं पूरा नहीं कर पाया। तो जहाँ तक हुआ था शायद 15-20 वीडियो है, उसी के बाद से फिर शुरू हो गया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, ज़मीन की नाप जोख, बंटवारा करना, हिस्सा निकालना बहुत डिटेल में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर्च करके, या किए हैं तो जान लीजिए कि शाम को 7 बजे अपलोड होता है। अब 7 बजे प्रतिदिन, सैटरडे संडे छोड़ करके सोमवार से शुक्रवार तक शुरू हो गया है। तो आप 7 बजे रोज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 7 बजे आप नहीं भी देख पाएंगे तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 7 बजे ही देखिए, जब आपको मौका मिले तब देखिए। मतलब आप जान लीजिए कि शुरू हो गया है अमीन का कोर्स, जो वीडियो जितना अपलोड हुआ था उसी के आगे से। ये खबर मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।